हेलो क्यूटीज, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी जादुई, डरावनी और भावनात्मक कहानी जिसमें है प्यार, झूठ, बदला और माफी की ताकत। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब दुनिया से, जहाँ पेड़ बात करते हैं, जानवर कपड़े पहनते हैं और हर चीज थोड़ी अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन उसी जादुई दुनिया में रहती थी लाल रानी, एक ऐसी रानी जो हंसती नहीं थी, बस चिल्लाती थी। उसकी एक ही आदत थी, किसी ने गलती की उसका सिर काट दो। वो निर्दयी थी, क्रूर थी और लोगों से डर पैदा करके शासन करती थी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो ऐसी क्यों बनी, क्यों उसका दिल पत्थर जैसा ठंडा हो गया। बहुत साल पहले लाल रानी और उसकी छोटी बहन सफेद रानी दोनों ही महल की राजकुमारियां थीं। लाल रानी बचपन से थोड़ी अजीब थी। उसका सिर थोड़ा बड़ा था लेकिन दिल बहुत कोमल था। वो सबकी मदद करती, खिलखिलाती रहती और अपनी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन महल में उनकी माँ ने दोनों बहनों के लिए स्वादिष्ट फलों की मिठाई बनाई। सुगंध इतनी लाजवाब थी कि छोटी बहन यानी सफेद रानी खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से रसोई में गई और बोली, बस एक छोटा सा टुकड़ा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही उसने मिठाई खाई, थोड़ा सा हिस्सा गिर गया और फर्श पर बिखर गया। तभी दरवाजा खुला। लाल रानी कमरे में आई। ये क्या कर रही हो तुम? उसने पूछा। सफेद रानी घबरा गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। थोड़ी देर बाद माँ आई और देखा मिठाई के टुकड़े चारों तरफ फैले हुए थे। माँ ने गुस्से से कहा, किसने ये किया? लाल रानी बोली, माँ मैंने नहीं। लेकिन सफेद रानी डर के मारे झूठ बोल बैठी, माँ मैंने नहीं किया। उस पल से सब कुछ बदल गया। माँ ने लाल रानी को डांट लगाई, उसे झूठा कहा और सजा दे दी। लाल रानी ने रोते हुए कहा, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो भागी महल से बाहर और भागते भागते एक पत्थर पर गिर पड़ी। सिर जोर से टकराया, खून निकल आया और तभी से उसका सिर सूजने लगा, बड़ा और अजीब हो गया। लोग अब उसे देखकर हंसते, अरे बड़ी सिर वाली राजकुमारी, तुम तो गुब्बारे जैसी लगती हो। उसका दिल टूट गया। वो कमरे में अकेली बैठी घंटों रोती। सिर्फ एक ही बात उसके मन में गूंजती, मेरी बहन के झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। साल बीतते गए। छोटी सफेद रानी सबकी चहेती बन गई। हर कोई उसकी मीठी बातों और नम्र स्वभाव की तारीफ करता। माँ और पिता दोनों उसे ज्यादा प्यार करने लगे। लाल रानी धीरे धीरे लोगों से दूर रहने लगी। वो सोचती, शायद अगर मैं किसी से प्यार नहीं करूँ तो मुझे दर्द भी नहीं होगा। वो कठोर बन गई। उसका हंसना बंद हो गया। उसकी आंखों में अब केवल नफरत की आग जलती थी। एक दिन जब दोनों बहनें महल के बगीचे में खेल रही थीं, लाल रानी बोली, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने झूठ बोला था? सफेद रानी चौंकी, कौन सा दिन? लाल रानी बोली, वही दिन जब तुमने फलों की मिठाई खाई थी और मुझे झूठा बना दिया। सफेद रानी चुप रही क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। लाल रानी ने बस इतना कहा, तुम्हारे झूठ ने मुझे राक्षस बना दिया। वो दिन था जब दोनों बहनों के बीच की दीवार और ऊंची हो गई। अब उनके बीच प्यार की जगह नफरत ने ले ली। सालों बाद जब राजा बूढ़े हो गए, उन्होंने घोषणा की, अब मेरी बेटियों में से एक अगली रानी बनेगी। महल में सबकी निगाहें दोनों बहनों पर थीं। सफेद रानी कोमल, सुंदर और दयालु थी। वहीं लाल रानी कठोर लेकिन बुद्धिमान और साहसी थी। समारोह का दिन आया। लाल रानी ने सिर पर ताज पहनने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर इतना बड़ा था कि ताज टूट गया। लोग हंसने लगे, देखो उसका सिर ताज से बड़ा है, कैसी रानी बनेगी ये? लाल रानी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला। राजा ने दुखी होकर कहा, तुम में रानी जैसा शालीनता नहीं है। और फिर उन्होंने घोषणा की, अगली रानी होगी सफेद रानी। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। सफेद रानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी बहन की आंखों में सिर्फ दर्द था। उस दिन से लाल रानी के दिल में नफरत का जहर भर गया। वो चिल्लाई, अगर मैं रानी नहीं बन सकती तो कोई और भी शांति से नहीं रहेगा। कई सालों बाद जब सफेद रानी के राज्याभिषेक का जश्न चल रहा था, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जमीन हिलने लगी और अचानक एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। जैबरवॉकी, उसने सब कुछ जला डाला। लोग भागने लगे। सफेद रानी ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन ताज उसके सिर से गिर गया। जब सब खत्म हुआ, ड्रैगन और उसका मौत की तलवार दोनों गायब थे। और फिर खबर आई, वो अब लाल रानी के पास हैं। अब लाल रानी ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। वो हुक्म देती, मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा। पर आयरनी ये थी कि उसकी जिंदगी ही एक झूठ से शुरू हुई थी। वो सबको डराकर काम करवाती। उसके रसोइये, मेंढक, खरगोश और शाही सब कांपते रहते। सफेद रानी ने कहा, कल का दिन केवल तलवार की नहीं बल्कि हमारी हिम्मत, विश्वास और प्रेम की परीक्षा है। और जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, लाल रानी, सफेद रानी और एलिस सभी महल के मैदान में खड़े हो गए। सूरज की पहली किरण महल के मैदान पर गिरी। लाल रानी अपने सैनिकों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत की आग थी। सफेद रानी और एलिस ने तलवारें तैयार की। एलिस ने सफेद रानी से कहा, सावधान रहो, लाल रानी सिर्फ क्रोध से नहीं बल्कि अपने दिल के दर्द से भी लड़ रही है। लाल रानी ने गुस्से में कहा, अब तक जो भी मुझे दर्द दिया सबका हिसाब लेना है। और उसने जादुई ऊर्जा छोड़ते हुए हमला किया। सफेद रानी और एलिस ने तुरंत रक्षा की। जैसे ही तलवारें टकराईं, महल का मैदान झकझोर गया। हवा में बिजली चमकने लगी और पेड़ कांपने लगे। अचानक आकाश से गिरा एक विशाल ड्रैगन, जैबरवॉकी। उसकी आग के लपटों से सब डर गए। सैनिक भागने लगे। लाल रानी ने क्रोध में कहा, जो मेरी शक्ति को चुनौती देगा उसे नष्ट कर दो।
एलिस ने तलवार कसकर पकड़ी। सफेद रानी ने कहा, तुम ही उसकी कमजोरी ढूंढोगी। एलिस ने देखा कि जैबरवॉकी का शरीर चमकता है। उसने तलवार की ताकत महसूस की और कहा, इसको मारने के लिए मुझे सही मौका चाहिए। लाल रानी और जैबरवॉकी ने मिलकर हमला किया, लेकिन एलिस की सूझबूझ और तलवार की शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। जैसे ही लड़ाई और भी खतरनाक हो गई, सफेद रानी ने एलिस को बताया, तुम्हें समय यात्रा का जादुई गेंद चाहिए, जिससे हम बीते समय में जाकर लाल रानी के दिल का दर्द समझा सकते हैं। एलिस ने गेंद ली। जैसे ही उसने इसे घुमाया, एक चक्रीय वॉर्टेक्स खुला। महल और जंगल गायब हो गए और सब एक पुराने समय में पहुंच गए। यह वह समय था जब लाल रानी और सफेद रानी छोटी थीं। माँ ने दोनों से पूछा था, किसने मिठाई खाई? और वही झूठ, वही दर्द की शुरुआत थी। एलिस ने धीरे धीरे लाल रानी के पास जाकर कहा, तुम्हारा दर्द समझा जा सकता है। तुम्हारे सिर की चोट और झूठ ने तुम्हें बदल दिया, लेकिन अब हम इसे बदल सकते हैं। लाल रानी ने झूठ और दर्द के बारे में सोचा। उसने कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी, लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। सफेद रानी ने कदम बढ़ाया और अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। मैंने जो झूठ बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब हम साथ में न्याय और प्यार वापस ला सकते हैं। इस पल में जादुई समय गेंद ने चमक दी। सारे पुराने दर्द और गलतफहमियां धीरे धीरे मिटने लगीं। सभी वापस वर्तमान में लौट आए। महल और जंगल फिर से वहां थे, लेकिन अब लाल रानी का दिल नरम हो गया था। उसकी आंखों में क्रोध की जगह प्यार और समझदारी थी। एलिस ने तलवार रख दी। सफेद रानी ने लाल रानी से कहा, अब हमें मिलकर अपने राज्य को न्याय और प्रेम से भरना है। लाल रानी ने सिर झुकाया। अब मैं समझ गई हूँ, प्यार और माफी ही असली शक्ति है। सफेद और लाल रानी ने मिलकर महल संभाला। लाल रानी ने अंडरवर्ल्ड और सभी सैनिकों से कहा, अब से कोई डर या अत्याचार नहीं होगा। हम न्याय और प्रेम से शासन करेंगे। एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। तुम दोनों ही अपनी ताकत और प्यार से दुनिया बदल सकते हो। सभी जानवर, सैनिक और जनता खुश थे। महल का बगीचा फिर से खिल उठा। फलों की मिठाई हर घर में बनती और सबकी आंखों में खुशी चमकने लगी। महल के मैदान में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आए, मेंढक, खरगोश, बैंडरस्नैच, चेशायर कैट और एलिस भी। लाल और सफेद रानी ने जनता से कहा, हमारे बीच कोई अलगाव नहीं रहेगा। हम साथ में न्याय और प्यार फैलाएंगे। सभी ने तालियां बजाईं। एलिस ने सोचा, सच में माफी और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह लाल रानी और सफेद रानी ने अपने पुराने दर्द, झूठ और नफरत को पीछे छोड़ दिया।